गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मोड। मोड ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मीडियन, जहाँ हमने 3 सीरीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल सेम ऐसी तीनों सीरीज मोड में भी होती हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान ये होता है कि एक नंबर कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो उसका मोड होता है। मानो अगर इंडिविजुअल सीरीज में मोड की हमने कुछ नंबर्स लिख दिए। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज तो सिंगल नंबर्स की होती है, हम जानते हैं। अब इसमें से पहले सिंगल सिंगल नंबर निकाल लें हम। जैसे सिंगल क्या? 1 2 3 4 6 9 10। इन नंबर में से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? 3। तो 3 इज़ अ मोड। देखो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, काउंट कीजिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स ही हुआ है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा उसको हम मोड लगा देंगे, तो 3 हमारा मोड हो गया। दैट इज़ द इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में तो ऑलरेडी गिवन होगा आपको। डिस्क्रीट में ऐसी एक एक्स सीरीज होगी और एक फ्रीक्वेंसी की होगी एफ। तो आपको लिख दिया उसने 1, 1 के आगे लिख दिया 2, 2, 2 के आगे लिख दिया 4, 3, 3 के आगे लिख दिया 9, 4, 4 के आगे लिख दिया 10। ये सीरीज आपको गिवन होगी, हाँ दी होगी ये सीरीज। 6 के आगे लिख दिया 15 और 9 के आगे लिख दिया 5। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 6। तो ये तो देख के ही हो गया, जिस नंबर के आगे मतलब 6 15 टाइम्स आया है, 15 फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो मतलब मोड हो गया हमारा 6। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। z इक्वल्स टू L1, वही लोअर वन वाला, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 0 1 2, ध्यान रखेंगे 0 बीच में आएगा और 1 और 2 अगल बगल आएंगे। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आएगा L2 माइनस L1। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन यहीं पे बगल में देख लेते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है हमको 0 to 10, 0 to 10 CI, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट वन इज 40 to 50। गिवन हो गया आपको। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 5 7 5 2। सबसे बड़ी नंबर किसका है? सबसे बड़ा नंबर है 7, तो ये बन जाएगा F1। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। तो 7 क्या बन जाएगा? F1। और इसके ऊपर वाला है 1 से पहले 0 आता है तो ये हो जाएगा F0, और 1 के बाद 2 आता है तो ये हो जाएगा F2, और 1 के ठीक सामने वाला ये 20 होगा L1 और ये होगा L2। वैल्यू पुट करेंगे। z इक्वल्स टू L1 कितना है? 20 प्लस F1 कितना है? 7 माइनस 5 अपॉन
टू, टू इंटू कितना हो रहा है 7, तो 7 टू जा 14 ही हो जाएगा, माइनस F0 कितना हो गया 5 और F2 कितना है 5, और ब्रैकेट में है L2 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 20। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई होता है। हाँ ठीक है, Z इक्वल्स टू 20 प्लस 7 में से 5 2 अपॉन 7 टू जा 14 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10, 5 और 5 10, क्योंकि नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, Z इक्वल्स टू 20 ऐसे ही चलते रहेगा, 10 टू जा 20, 20 अपॉन 14 माइनस 10 कितना हो गया 4, 4 से 20 को काट दें, 4 5 जा 20 और Z इक्वल्स टू 20 प्लस 5, Z इक्वल्स टू 25, दैट इज आंसर। मोड कितना हो गया 25। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो गया मोड, सबसे आसान था मोड ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मोड का। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसकी सीरीज ही अलग होगी। देखिए क्लास इंटरवल क्या दिया है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 और लास्ट वन इज 70 to 79। यह है आपका क्लास इंटरवल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमेशा ये L1 होता है और ये L2, लेकिन जो L2 होता है, ये जो L2 होगा ये इस L1 के बराबर होना चाहिए। जो L2 होगा वो L1 के बराबर होना चाहिए। जब भी कभी सीरीज में ऐसा डिफरेंस दिखे 19-20, या यहाँ पर होगा 18-17, या यहाँ पर होगा 18-19, यहाँ पे होगा 15-16, ऐसा डिफरेंस जैसे 29-30, तो यहाँ हो सकता है 15-16, ऐसा कुछ डिफरेंस दिखे तो क्या करेंगे, इस L1 में 0.5 कर देंगे माइनस, और इस L2 में 0.5 कर देंगे प्लस। ठीक है, 10 में 0.5 माइनस करा तो नया क्लास इंटरवल क्या बन गया 9.5, नया क्लास इंटरवल क्या बन गया 9.5, और 19 में करेंगे तो 19.5, क्योंकि 0.5 प्लस करना है। फिर इस 20 में 0.5 माइनस करेंगे और 29 में 0.5 प्लस कर देंगे। माइनस करो तो फिर ये आ गया देखो 19.5। अब देखो सीरीज बराबर हो गई। जो L2 है फर्स्ट लाइन का वो सेकंड लाइन का L1 बराबर होने चाहिए। हो गए ना बराबर, ऊपर भी 19.5 हो गया, नीचे भी 19.5 हो गया। अब ये मत कह देना कि 9.5 बराबर होना चाहिए 29 के, केवल पहली सीरीज का L2 दूसरी सीरीज का L1 बराबर होने चाहिए। अगले में देखो 30 में से माइनस करेंगे तो 29.5, 39.5 प्लस कर देंगे, 40 में से माइनस करेंगे तो 39.5, 49.5, फिर 50 में से माइनस करेंगे 49.5, 59.5, 60 में से माइनस करेंगे 0.5 को, सब में वही तो कर रहे हैं 0.5 माइनस कर रहे हैं, तो 59.5, 69.5, इधर माइनस करेंगे 69.5, 79।
ये हो गई हमारी करेक्ट क्लास इंटरवल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। अब फ्रीक्वेंसी आपको दी रहेगी 10, 12, 18, 30, 16, 6, 8। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। तो 30 क्या बनेगा? F1। 1 से पहले 0 आता है F0, और 1 के बाद 2 आता है F2। जो F1 होगा 40 और 49 हमारे क्या होंगे? L1 और L2। ठीक हो गया। अब 40, 49 L1 L2 ना होके L1 L2 क्या बनेंगे हमारे? क्योंकि 40, 49 डिजिट तो क्या है हमारी? 40, 49 डिजिट तो क्या है हमारी? इररिस्पेक्टिव डिजिट है, मतलब कि वो डिजिट जो हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। तो 40, 49 को बदल के हमने क्या किया? 39 और 49.5। तो ये बनेगा हमारा L1 और ये बनेगा हमारा L2। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2। अब देखो बहुत सारी जगह पे जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई के बाद L2 माइनस L1, इसको I भी कहते हैं। एग्जाम में ये I लिखा हुआ भी आ सकता है, याद रखिएगा। I का मतलब होता है L2 माइनस L1। Z इक्वल टू L1 कितना है? 39.5 प्लस 30 माइनस 18 अपॉन 2 ब्रैकेट में 30 माइनस 18 माइनस 16 और यहाँ L2 माइनस L1 मतलब 10 नंबर का गैप है ना, तो यानी कि 49.5 माइनस 39.5। Z इक्वल्स टू 39.5 ऐसे चलेगा, प्लस माइनस करके 12 आ गया अपॉन 32 जा 60 माइनस 18 और 16 को प्लस कर लोगे 34, साइन लगाओगे माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस अगर प्लस होगा तो 18 और 16 को करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन काय का लगाएंगे? माइनस का। और यहाँ गैप कितना है? 10 का। Z इक्वल्स टू 39.5 प्लस 120 अपॉन 26। Z इक्वल्स टू 39.5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिड्यूस कर लो चाहे तो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब 13 52, 13 4 जा 52.62। ठीक है, 13 को छोटा कर लो, फिर डिवाइड कर लो इसको, तो कितना आ गया ये? 60 को हमने डिवाइड कर दिया 13 से, 4.615 समथिंग कुछ, या 2 आ सकता है, 4.62। दोनों को ऐड कर लो। Z इक्वल्स टू ऐड करके कितना बनेगा ये? 39 में 4 जोड़ो, 44.12। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नोट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ पढ़ेंगे। जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईदर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मीडियन और द मीन। ठीक है, क्वेश्चन दे रही हूँ। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। फ्रीक्वेंसी होगी, स्टार्टिंग से लिख लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ लिख देती हूँ और इसकी यहाँ फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 16, 28, 15, 15, 3 और 2।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। मोड कंप्लीट। और एक कॉमन फार्मूला और मोड का नोट कर लो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार इससे भी क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। फॉर्मूला है z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला जो हम लिखते आ रहे हैं z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट में क्या है L2 माइनस L1। ये दो हमारे फॉर्मूले किसके हैं, मोड के, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।